इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एडलवाइस टोक्यो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा और स्वागत है आपका अपना बिहार में। नजर डालेंगे बिहार की खबरों पर। बिहार की सियासी फिजा में इन दिनों कुढ़नी उपचुनाव की चर्चा तैर रही है, जहां गोपालगंज और मोकामा सीट के परिणाम के बाद सियासी जानकार कुढ़नी उपचुनाव को बिहार की सियासत का फाइनल मैच करार दे रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर दिसंबर में उपचुनाव है। शनिवार को जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को टिकट दिया। इस बार महागठबंधन की ओर से उपचुनाव में जेडीयू ने अपना उम्मीदवार उतारा है। जाहिर है कि लंबे समय के बाद उम्मीदवार उतारने के बाद अब जेडीयू जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक अहम रोल रहेगा, जो बीते मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के प्रचार प्रसार से दूर रहे थे, लेकिन कुढ़नी में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील करने वो जरूर जा सकते हैं। कांग्रेस बिहार में लगातार सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस 28 दिसंबर से बिहार में राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू करने जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ 1200 किलोमीटर लंबा मार्च बांका जिले से शुरू होगा, जो बोधगया में समाप्त होगा। इसमें राज्य के 17 जिले शामिल होंगे। हालांकि राहुल गांधी के बिहार में राज्यव्यापी पदयात्रा में भाग लेने की संभावना नहीं है। जयराम रमेश ने पार्टी सहयोगी दिग्विजय सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को अस्थिर कर दिया है, जिसने घटिया और बचकाना ध्यान भटकाने वाली रणनीति का सहारा लिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भगवा पार्टी का शीर्ष पायदान राहुल गांधी की पदयात्रा से चिंतित है। बिहार में राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी में जुटे प्रशांत किशोर को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। पीके अभी बिहार में जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं। इस बीच उन्होंने लोगों से अपनी नई पार्टी बनाने को लेकर राय मांगी। इसी को लेकर पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जन सुराज का जिला अधिवेशन हुआ, जिसमें लोगों ने जन सुराज को राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में अपना मतदान किया, जिसमें करीब 97% से ज्यादा लोगों ने पार्टी बनाने का सपोर्ट किया है। इस अधिवेशन में कुल 2887 वोटरों में से 2808 लोगों ने जन सुराज के राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में वोटिंग की, यानी करीब 97% से ज्यादा लोगों ने उन्हें सियासी पार्टी बनाने का सपोर्ट किया है। इस दौरान पीके ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये आपकी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। बांका जिले के भागलपुर हंसडेहा मुख्य मार्ग पर एक तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना के बाद रिफाइंड तेल होने की अफवाह पर तेल लूटने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग बाल्टी, लोटा, प्लास्टिक जार आदि में तेल लूटकर घर ले जाते नजर आए। बता दें, करीब 1 घंटे तक तेल लूटने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान टैंकर पलटने की वजह से चालक घायल हो गया और वो टैंकर में ही घायल अवस्था में काफी देर तक फंसा रहा। लेकिन इस दौरान तेल लूट रहे लोगों ने घायल ड्राइवर को बचाने का प्रयास नहीं किया। वहीं ड्राइवर कड़ी मशक्कत के बाद खुद को बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। इसमें केमिकल है, साबुन वाला पाम ऑयल, क्या कहते हैं इसको? पाम ऑयल तेल, इसको साबुन का तेल है। ये कहाँ से आ रहा है गाड़ी? कलकत्ता से आ रहा है। कहाँ जा रहा था? नेपाल जा रहा था। यहाँ ब्रेक मारा ना, गाड़ी अनबैलेंस होकर गाड़ी दाहिने खींच ली। अच्छा, गाड़ी खींच लिया। तो आप कितने देर गाड़ी में फंसे रहे? गाड़ी पलटा था मोटामोटी 20 मिनट तक। 20 मिनट बाद सीधा पड़ गया। कोई नहीं निकाला? नहीं। सब लोग क्या कर रहा था? तेल निकाल रहा था, लेकिन आपको निकाला कोई नहीं। फिर किसी तरह जो है आप शीशा फोड़ के निकले। कैसे निकले आप? शीशा फोड़ के सामने। छपरा में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला तरैया के पचरौरा का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक को 4 लोगों ने बेरहमी से उल्टा कर ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है और उसके ऊपर मोबाइल चोरी का आरोप है, जिसके बाद कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं
और बेरहमी से पिटाई करने के बाद युवक को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित युवक ने पिता ने अपने बेटे को स्थानीय थाने में आवेदन देकर मामले में जांच और न्याय की गुहार लगाई है। शेखपुरा में पुलिस कर्मी की दबंगई सामने आई है, जहां स्थानीय सदर अस्पताल की कुव्यवस्था की वजह से एक मरीज को पुलिस कर्मी ने पहले दबंगई दिखाई, फिर उसको जमकर पीट दिया। वहीं पुलिसकर्मी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला शेखपुरा सदर प्रखंड के कोसरा गांव निवासी परशुराम शर्मा के साथ घटित हुआ है। पीड़ित परशुराम शर्मा अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए आए थे। इसी बीच लगातार सदर अस्पताल का गार्ड अपने परिचित लोगों को बगैर लाइन में लगे ही इलाज करा रहा था, जिसका विरोध उन्होंने किया तो गार्ड ने पुलिस वालों को भड़का दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक की पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी के इस दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो गार्ड साहब हिला रहे थे सबको। आप लाइन में खड़े थे? लाइन में खड़े थे। कितना देर से? करीब 1 घंटा हो गया था। 1 घंटा से खड़े जी। तो क्या फिर क्या? गार्ड साहब अंदर सबको जान पहचान जो था उसको अंदर ले रहे थे। कैसे ले रहे थे? पैसा पे ले रहे थे कि जान पहचान पे ले रहे थे, हमको मालूम नहीं। ठीक है। उसमें मैं बोला, उसमें पुलिस अंदर गए थे कैदी को लेके। मैं कैदी उनको नहीं बोला, उधर से निकले। गार्ड साहब बोल रहे देखिए आपको बोले हैं, उसी में हमको मानने लग गए। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के SH 90 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने SH 90 को जाम कर दिया और प्रशासन से सुरक्षा के इंतजाम कराने की मांग को लेकर अड़ गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझाया और सड़क को जाम से खाली कराया। कोयला के हिसाब करने के लिए और खेती पर से कोयला के हिसाब पर आ रहे थे। पहले हमारा बजरंग बली तक भोला सिंह के अज्ञात ट्रक में चढ़ा कर भागे। उसके बाद स्वर्गीय लक्ष्मी सिंह के बेटा भोला सिंह, उनको हम लोग लेकर आए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक ट्रक झोपड़ी में घुस गई, जिससे 2 मवेशी की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक नेवाजी टोला चौक की तरफ से आ रहा था और जैसे ही रामनगर रेलवे क्रॉसिंग को पार किया तो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे झोपड़ी में जा घुसी। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा करना शुरू किया तो ट्रक चालक को पकड़ लिया गया। बिहार में दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक खेत में गिद्ध के शरीर पर सेंसर देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। गांव में इस गिद्ध के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। ग्रामीणों को लग रहा था कि पड़ोसी देश ने इस गिद्ध को जासूसी करने के लिए यहां भेजा है। सूचना मिलने पर बहेड़ा थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने गिद्ध को पकड़ लिया है और इस गिद्ध पर लगे सेंसर की जांच की जा रही है। फिलहाल के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप TNP न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।